let's invite our guest as well. काफी बारी आ चुके हैं एंड अ फ्रीक्वेंट फेस हियर, एंड उनके जो भी ट्रेड्स है ना आज बहुत काफी रंग लाए हैं. जी So yes, I'm talking about Varun Bhargav sir. He is a registered research analyst with over 20 plus years of experience in the financial markets. He is also the founder of ProfitXResearch.com. He also offers comprehensive and assimilated services in the equity research sector. He also has expertise which extend to analyzing industries, economies, and sector rotation. So good afternoon, sir, and welcome to our show. गुड आफ्टरनून सर. सर आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक शब्द, कल के दिन में आपने जो भी ट्रेड्स दिए थे वो काफी एक्सीलेंट थे, टू दी पॉइंट थे, काफी ऑसिलेटिंग व्यू था निफ्टी पर, एंड सेकंड हाफ में एक अच्छी खासी सेलिंग हमें देखने मिली. तो यस, वंडरफुल ट्रेड्स. एंड आज का ओवरव्यू हम जानना चाहेंगे आपसे मार्केट पर. थैंक यू सो मच. मैम देखिए, सेल ऑन राइज ही हमारा आउटलुक रहेगा, और कोई भी रैली यदि आती है तो हमें एग्रेसिवली पुट बाय करना चाहिए. पोजिशनली आप पुट बाय करके बैठ सकते हैं. ये मार्केट Okay. नीचे जा रहा है और 24,800 24,600 आप क्रॉस करना अब इम्पॉसिबल होता जा रहा है. और Okay. निफ्टी जो है, जो जोन बनाएगी वो 21,600 से 24,800 का एक बैंड है, वो उसमें ऑसिलेट करती हुई नजर आएगी. तो ठीक अभी है. हम बिल्कुल रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो है अभी शॉर्ट का फेवर कर रहा है, क्योंकि हम बिल्कुल जो अपसाइड उसका जो जो जोन है वहां पे हम ट्रेड कर रहे हैं. 24,500 पर निफ्टी था तब भी मेरा यही आउटलुक था, अभी भी मेरा यही आउटलुक है. सो आते ही क्लियर सटिक व्यू दे दिया. सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी होगी ऑन द डाउनसाइड. 21,800 तक की फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगी, एंड ऑन द अपसाइड 24,800 का एक रेंज यहाँ पे दिया है कि इसके ऊपर ब्रेक करना, ये सस्टेन करना निफ्टी के लिए काफी डिफिकल्ट हो सकता है. सर डायरेक्टली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, डू यू थिंक कि अभी फिलहाल कोई ट्रेड हम इनिशिएट कर सकते हैं निफ्टी पर? जी बिल्कुल मैम, निफ्टी का 24,000 का 15 मई का पुट लिया जा सकता है. ये डिस्क्लोजर रहेगा, ये मैंने अपने पेड क्लाइंट को दे रखा है. जी 12:04 पे मैंने पेड क्लाइंट को ये दिया था. अभी सीएमपी चल रहा है 240 रुपए, अभी भी लिया जा सकता है. इसमें 170 का एक स्टॉप रहेगा. और ओके सर, जरा एक सेकंड रुक जाइए, मेरे पास जी. स्ट्रैटेजी डालने 290 दीजिए. प्लस का टारगेट रहेगा. सर एक बार मैं रिपीट करना चाहूंगी, 24,000 का पुट ऑप्शन आपने कहा है, करेक्ट? जी 15 मई 24,000 का पुट. 15th में 24,000 का पुट ऑप्शन हम बाय करेंगे निफ्टी का. ओके, 24,000 का पुट हम बाय करेंगे. यस जी. सर. सो करीबन 240 के आसपास ये चलता हुआ नजर आ रहा है. एंड सर, स्टॉप लॉस एंड टारगेट आपने कहाँ बोला था? सर इसके स्टॉप लॉस एंड टारगेट क्या हो सकता है? 240 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है प्रीमियम. 240 चल रहा है तो मैम स्टॉप लॉस इसका 180 का स्टॉप लॉस ले सकते हैं, और 320 का टारगेट रहेगा. ओके सर, तो करीबन 4,500 का मुझे एक बार एक अप्रॉक्सीमेट एसएल बनता हुआ दिख रहा है यहाँ पर. एंड 320 का अगर हम टारगेट लेके चलते, सो करीबन अगर मैं देखने जाऊँ सो मुझे अप्रोक्सीमेटली 5,000 6,000 रुपीज का यहाँ पे एक प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है. जी. राइट. तो सर इस ट्रेड को यहाँ पे सेव करना चाहूंगा. एंड सर इसको होल्डिंग कब तक रखना सही रहेगा हमें? एक्सपायरी के 2 दिन पहले तक होल्ड कर सकते हैं. ओके, परफेक्ट है. तो यस ज्योति जी, प्लीज कंटिन्यू, Yes. तब तक मैं यहाँ पे इसको सेव करके चल लेता हूँ. एब्सोल्युटली. सो सर ये तो बात हुई निफ्टी की. बैंक निफ्टी में क्या व्यू है, रैशनल क्या होगा, एंड कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हो सकते हैं? देखिए, सेम मेरा बैंक निफ्टी का भी आउटलुक है. बैंक निफ्टी में 51,000 पर मुझे एक गैप नजर आ रहा है, जो कि मैं लगभग 2 या 3 बार सेशन में आया था, मैं पहले ही जी. बोल चुका हूँ. तो 51,000 जा रहा है बैंक निफ्टी, और 48,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी में कुछ हफ्तों में आ जाएगा. ये ओके. कंफर्म ही है. जी. क्योंकि निफ्टी का भी मेरा लोअर टारगेट है, और उसके बाद मैं रिवाइज भी करूंगा, तो दोनों के टारगेट रिवाइज हो जाएंगे. 51,000 तो आ ही रहा है, 48,000 भी आ जाएगा बैंक निफ्टी में. जी. सो व्यूअर्स, सर ने यहाँ पे इनसाइट दिया था कि जो गैप फिलिंग है 51,000 में, स्क्रीन एक बार शेयर कर दी जाए. तो 51,000 के लेवल पर क्लियरली हमने देखा था कि कैसे गैप अप ओपनिंग हुई थी. तो ये गैप यहाँ पर फिल हो सकता है. गैप जिस दिन हुआ था वो था 12th ऑफ अप्रैल. एक स्ट्रॉन्ग गैप अप ओपनिंग दी थी बैंक निफ्टी ने, एंड 51,000 के लेवल तक ये रीटेस्ट कर सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी है लुकिंग एट दी सर्स व्यू. एडिंग टू दिस, एक और लेवल सर ने यहाँ पे कहा कि अगर 51,000 का लेवल ब्रेक होता है तो सर थोड़ी सी पेसिमिस्ट है ऑन बैंक निफ्टी, एंड 48,000 तक के लेवल्स पे हम देख पाएंगे. सर कोई ट्रेड हम ले सकते हैं बैंक निफ्टी पर?
जी 51,000 का मई का पुट ले सकते हैं, जो कि 347 चल रहा है अभी। 51,000 का पुट ऑप्शन। जी ओके, जस्ट अ सेकेंड, 51,000 का पुट ऑप्शन हम बाय करेंगे बैंक निफ्टी में। यस सर, तो करीबन 350 के आसपास ही चल रहा है। तो बताइए सर, क्या कौन से लेवल्स तक हम इस पे होल्ड करने का सोच सकते हैं? सर इसके टारगेट एंड स्टॉप लॉस क्या होंगे पुट ऑप्शन के? स्टॉप लॉस 250 का एंड टारगेट 500 प्लस का। ओके, सो स्टॉप लॉस हमने 250 का था, मतलब करीबन 100 पॉइंट नीचे था, मतलब 3000 का हम एक स्टॉप लॉस लेके चल रहे जी हैं। एंड सर आपने टारगेट कहाँ बोला? 500 प्लस बोला, राइट? राइट। सो विद दैट सर 4500 का यहाँ पे आई गेस एक प्रॉफिट बुकिंग है। जी सो यस सर, अगर इसको होल्डिंग रखनी है तो हमें नेक्स्ट वीक तक रखना सही रहेगा, या फिर इससे ज्यादा होल्डिंग हम रख सकते हैं इस पर्टिकुलर? ये मई एक्सपायरी है तो ज्यादा होल्ड कर सकते हैं, मई में होल्ड कर सकते हैं पूरा। अच्छा ठीक है सर, ओके। तो यस, मूविंग ऑन सर, जैसे निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे भी आपने एक अच्छा व्यू शेयर करा कि आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे एक बेरिश मार्केट हमें और फर्दर बनता हुआ दिख सकता है। तो सर कोई जैसे स्पेसिफिक स्टॉक्स अगर आप देख रहे हो अपने रडार पर अभी फिलहाल के लिए इस मार्केट में? जी सर देखिए बैंक निफ्टी में मैंने व्यू दे दिया है। आईसीआईसीआई बैंक भी मुझे कमजोर लग रहा है, जी तो डिस्क्लोजर रहेगा, इसका पुट भी मैंने अपने पेड क्लाइंट को दे रखा है, ओके तो ओके। उनकी क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। जी इसके अलावा देखिए मैम, इसमें रियल एस्टेट काउंटर मुझे कमजोर लग रहे हैं। इसके ओके अलावा एमसीएक्स भी कमजोर लग रहा है, ये डिस्क्लोजर रहेगा। डीएलएफ एमसीएक्स मैंने अपने पेड क्लाइंट को दिए थे, जी तो उनकी पोजीशन हो सकती है। परफेक्ट जी इसके अलावा आरईसी पीएफसी भी मुझे वीक लग रहे हैं, तो हम्म। इसका भी डिस्क्लोजर रहेगा। ये मैंने कल भी अपने पेड क्लाइंट को दिया था। इनका जी ओके, पुट एंड फ्यूचर्स में ही पोजीशन हो सकती है क्लाइंट की शॉर्ट। परफेक्ट है सर। जी ओके, तो सर अगर हमें ट्रेड लेना हो तो जितने आपने स्टॉक्स मेंशन करे इनमें सबसे अब अभी के हिसाब से कौन सा फीजिबल लग रहा है, आपको लगता है कि यहाँ पर एक ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। मैं एक बार रिपीट करती हूँ सर, जो भी स्टॉक्स आपने यहाँ पे बताया उन सब में से कौन से ऐसे स्टॉक होंगे जिसमें अभी हम ट्रेड डिप्लॉय कर सकते हैं? देखिए रियल एस्टेट काउंटर में आप कर सकते हैं, ओके और एमसीएक्स भी मुझे कमजोर लग रहा है। एमसीएक्स का पुट अभी भी लिया जा सकता है, एक्चुअली ये मॉर्निंग में मैंने दिया था, तो इसका टारगेट जो है, इसका फर्स्ट टारगेट आ चुका है। सेकंड टारगेट 390 का था मेरा, फर्स्ट टारगेट 270 का था, तो इसको पोजिशनल अभी भी लिया जा सकता है। 5700 का एमसीएक्स का पुट। 5700 का एमसीएक्स का पुट हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। ओके सर, सर 284 पर फिलहाल ये चल रहा है, तो यहाँ पे टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस हम कहाँ पर रखकर चल सकते हैं? सर 284 चल रहा जी है अभी। जी राइट सर, राइट। 284 चल रहा है। इसमें स्टॉप लॉस 200 का एक स्टॉप लॉस लेके 390, एंड सेकंड टारगेट 600 प्लस का रहेगा। ओके 390 एंड 600 प्लस का एक टारगेट यहाँ पे सर ने। ओके, सो करीबन अगर हम देखने चाहे तो 390 का अगर हम टारगेट लेके जी चलते हैं तो करीबन 100, मतलब 10,000 रुपये सर देख रहे हैं एज अ प्रॉफिट बुकिंग। एंड सर स्टॉप लॉस अपने आई गेस कितना? 200। 200, सो मतलब 8,400 रुपीज का हम एक एसएल लेकर चल रहे हैं। सो उसको राउंड फिगर ही कर लेते हैं, लेट्स गो फॉर 8,000 रुपीज एज अ स्टॉप लॉस। जी एंड मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट सर ने बताया वो 10,000 तक का हमें एक प्रॉफिट बना के देता हुआ नजर आ रहा है। करेक्ट। एंड सर अगर इसका मैं आपको रैशनल पूछना चाहूँ, क्या रैशनल या क्या डेटा पॉइंटर सपोर्ट कर रहा है आपके इस डिसीजन को? देखिए इसमें हाई वॉल्यूम के साथ डाउन साइड मोमेंटम देखा जा रहा है, और चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा वीक है। 6% के कट देखे जा रहे हैं, जी तो अगर तगड़ी शॉर्ट बन रही है, वॉल्यूम के हैवी वॉल्यूम के साथ इसमें शॉर्टिंग हो रही है, तो क्लियर कट ये ब्रेकडाउन दिख रहा है इसमें। ओके ओके, परफेक्ट है सर। एंड ये जो आपने मुझे स्ट्रैटेजी बताई यहाँ पे एक पुट ऑप्शन की, तो ये कब तक हमें होल्ड करना सही रहेगा? ये मई का एक्सपायरी का है, तो मई पूरा होल्ड कर सकते हैं। ओके परफेक्ट है सर, तो मैं यहाँ पे ये एक M6 पर भी एक लॉन्ग पुट सेव करके चल लेता हूँ। जी सो ये सर आपने सर पीएल की भी बात करी थी, देन आपने आई गेस काफी ज्यादा स्टॉक्स के भी नाम लिए थे। आईसीआईसीआई बैंक भी आईसीआईसीआई एक जी। बैंक है सर, बिकॉज वो स्टॉक हम भी अपने radar पर रखकर काफी टाइम से चल रहे हैं, तो सर उस पर आपका क्या व्यू रहेगा? हमें ट्रेड लेना सही रहेगा अभी के लेवल्स पर, या फिर थोड़ा सा रुक कर इसमें ट्रेड लेना सही बनता है?
सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ सर, आपने आईसीआईसीआई बैंक का भी एक कंट्रीब्यूशन बताया था कि काफी बड़ा एक नेगेटिव फॉल यहाँ पे एक्सपेक्टेड होगा। सो व्हाट डू यू थिंक कि क्या इसमें अभी कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकती है या कोई कंडीशनल एंट्री होगी आपके एंड से? हाँ मैम, आईसीआईसीआई बैंक का 1380 का पुट ले सकते हैं, पोजिशनल शॉर्ट बन रहा है आईसीआईसीआई जी बैंक। ये 1380 1380 का पुट, सीएमपी चल रहा है 22। ओके डिस्क्लोजर रहेगा, ये मैंने अपने पेड क्लाइंट को दे रखा है। तो इसमें 14 का स्टॉप लॉस रहेगा, पहला टारगेट 28 का एंड सेकंड टारगेट 40 का, 40 प्लस का सेकंड टारगेट। सो आई रिपीट, हम 1380 का पुट ऑप्शन यहाँ पे बाय करेंगे। स्टॉप लॉस सर ने कहा है 14 रुपीज का, करेक्ट सर? जी। एंड टारगेट आपने कहा है 30 प्लस 40 प्लस। 28 का पहला टारगेट है, 40 जी प्लस का सेकंड टारगेट। परफेक्ट। दो टारगेट्स यहाँ पे सर ने दिए। फर्स्ट रहेगा 28 का, which is 6 रुपीज अपसाइड फ्रॉम द करंट प्रीमियम प्राइस। सेकंड होगा 40 प्लस का टारगेट एंड इस पे जो पोजिशनल व्यू है वो है बेरिश एंड पर। ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट द आईसीआईसीआई बैंक, आज के दिन में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन निफ्टी को ड्रैग करने में आईसीआईसीआई बैंक के स्टॉक का है। वी कैन क्लियरली सी ऑन माई स्क्रीन कि आईसीआईसीआई बैंक एंड एचडीएफसी बैंक दो बड़े ड्रैगर्स है जो कि निफ्टी को यहाँ पर ड्रैग कर रहे हैं। एंड यस, उन्होंने सिमिलर रोल यहाँ पे बैंक निफ्टी के लिए भी प्ले किया है। सर एक बार मैं रैशनल जानना चाहूंगी कि आपका रीजन क्या है, अगेन कौन से डेटा पॉइंट्स सपोर्ट कर रही है व्यू को फॉर द आईसीआईसीआई बैंक? मैम सेम है, इसमें हाई वॉल्यूम के साथ शॉर्टिंग हो रही है, एफएनओ में तगड़े शॉर्ट बन रहे हैं हैवी वॉल्यूम के साथ। जी और ये हाँ, वॉल्यूम भी मैम अच्छा खासा है इसमें, और चार्ट स्ट्रक्चर भी वीक है, और ओके 3% का कट हैवी वेट काउंटर में ऐसे ही नहीं आता है। जी जब राइट पोर्टफोलियो सेलिंग होती है तभी आता है, बड़ा काउंटर तभी चलता है जब कोई माल बेच रहा हो तगड़ा। तो एब्सोल्युटली। ये क्लियर कट इसमें ब्रेकडाउन देखा जा रहा है, और ये निफ्टी को अकेला नीचे लेके जा सकता है आईसीआईसीआई बैंक। जी ओके सर। तो बेसिकली सर अगर हमें इसको होल्डिंग करनी तो यहाँ पर होल्डिंग एक्सपायरी तक सबसे ज्यादा सजेस्टेड रहेगी या फिर इसको हमें जल्दी स्क्वायर ऑफ करना बनता है? नहीं, एक्सपायरी तक आप होल्ड कर सकते हैं, जब तक टारगेट या कुछ ये स्टॉप लॉस नहीं आता आप होल्ड कर सकते हैं। देखिए सर, एचडीएफसी बैंक ने भी अभी डे लो मारा है, एचडीएफसी बैंक ने, रिलायंस ने भी जस्ट अभी थोड़ी देर पहले डे लो पे गया है जी काउंटर। राइट तो सर। ये तगड़ा मतलब मोमेंटम फिर से बन रहा है, सेकंड फॉलो अप स्टार्ट हो रहा है, हम्म। और ये बहुत डेंजरस है। तो ओके। सर क्या एचडीएफसी बैंक पर भी कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आप देना चाहोगे? 1894 के आसपास ट्रेड करा है, यस। जी हाँ, एचडीएफसी बैंक को फ्यूचर्स में शॉर्ट कर सकते हैं। 1894 चल रहा है, 1894 चल रहा है जी एचडीएफसी बैंक। ओके, यहाँ पे आप फ्यूचर शॉर्ट की बात कर रहे हैं, राइट सर? जी, इसको फ्यूचर्स में भी शॉर्ट कर सकते हैं। वैसे तो हमने एक आईसीआईसीआई बैंक का एक काउंटर ले लिया है, तो अब जी हम इसको अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक सेक्टर से हमने एक स्टॉक ले चुके हैं। जी राइट सर। तो ओके। इसका जस्ट मैंने डिस्कस किया था कि अभी अभी डे लो बनाया है एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ने, जी तो वही निफ्टी को ड्रैग कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक के बाद ये कैचअप कर रहा है एचडीएफसी बैंक साथ में, हम्म। तो ये डेंजरस है। ओके सर, तो एक काम करिए, मेरा एक स्टॉक पर आपसे एक क्वेश्चन था, दैट इज गोइंग टू बी अदानी एंटरप्राइजेस। तो ओके सर अदानी एंटरप्राइजेस पर आपका व्यू क्या बन रहा है? जी, एक मिनट सर। ओके सर, नो प्रॉब्लम। तब तक मैं काम करता हूँ, बस तब तक इसके ओपन इंटरेस्ट को देख लेता हूँ जी एंड सर तब तक अपने लेवल्स डिफाइन कर लेंगे। सो अदानी एंटरप्राइजेस पे हम देख सकते हैं थोड़ी सी नो बेरिशनेस है, एंड आप देख सकते हैं कि कॉल रेट सर काफी अच्छा ग्रिप फिलहाल के लिए बना हुआ है, करेक्ट एंड 2300 के स्ट्राइक प्राइस पे एक बेहतरीन कॉल राइटिंग होती हुई नजर आ रही है। एंड यस, आप देख सकते हैं मेजरली यहाँ पे कॉल राइटर्स ही एक्टिव है एज कम्पेयर टू योर पुट राइटर्स। सो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखनी बनती है। एंड यस, गोइंग बैक टू सर, सर बताइए क्या लग रहा है आपको लेवल्स इस पर्टिकुलर स्टॉक पर? देखिए, अडानी इंटरप्राइजेज या अडानी ग्रुप का हम यदि थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी करें, तो इसमें एटीजीएल और अडानी पोर्ट मुझे ज्यादा वीक लग रहा है। जी अडानी ओके। इंटरप्राइजेज ठीक है, ये भी शॉर्ट जाएगा, जी बट इसमें मतलब जो परसेंटेज गेन रहेंगे थोड़ा सा कम रहेगा। तो अडानी अडानी इंटरप्राइजेज की जगह आप अडानी पोर्ट फ्यूचर जरूर शॉर्ट कर सकते हैं। ओके इसमें तो अडानी इंटरप्राइजेज थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ओके सर, चलेगा। तो अदानी पोर्ट्स पे आप कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमें एक फ्यूचर शॉर्ट करना चाहिए। तो सर यहाँ पर अगर आप बताने चाहें लेवल्स आपको कहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं इस पर? जी सर, मैं इसको फ्यूचर्स के लेवल ही दे देता हूँ। जी यस सर, प्लीज। फ्यूचर चल रहा है 1304 रुपए चल रहा है, जी राइट।
तो सर इसमें स्टॉप लॉस रहेगा 125, 1320 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। 1320। 131 जी। यस सर, ओके। एंड टारगेट सर कहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है आपको? पहला टारगेट है 1278 का। 127 का फर्स्ट टारगेट होगा। ओके दूसरा टारगेट है 1250 का। ओके, सो 1250 का। ओके, तो सर अगर मैं फर्स्ट टारगेट जैसे आपने 1280 का जो लेवल बोला, 1278 का, तो वहां पे करीबन 9200 का मुझे प्रॉफिट बनता हुआ दिख रहा है अगर हम फर्स्ट टारगेट की बात करें। सेकंड टारगेट जैसे 1250 की बात करिए, करीबन 21200 यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो यस, करीबन अगर आप देखने जाएंगे, सर ने दिया है 1320 का एक स्टॉप लॉस, तो वहां पे करीबन मुझे 7000 रुपए का एक स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आ रहा है। जी। राइट, तो सर ये एक ट्रेड है जो मुझे लगता है काफी सही लग सकता है। एंड ये श्रुति जी प्लीज कार्य। यस। सो सर अपार्ट फ्रॉम दैट आपने रियलिटी सेक्टर पर भी बात की थी, तो एनी स्टॉक विच यू वांट टू ऐड फ्रॉम द रियलिटी सेक्टर, बिकॉज हमने बैंकिंग पर देख लिया, अदानी पोर्ट पर बात कर लिया, एमसीएक्स पर ट्रेड ले लिया, रियलिटी में से कोई स्टॉक? हेलो। जी जी सर। हाँ सर, बेसिकली ज्योति जी ये पूछ रहे थे कि आपने सारे एक एक सेक्टर पिक चुन जी। चुन के आपने काफी अच्छे ट्रेड्स दे दिए, काफी अच्छे स्टॉक्स भी पिक करके बताए। तो सर जैसे रियलिटी सेक्टर की ये बात आप काफी कर चुके हैं, तो रियलिटी सेक्टर पे कोई स्टॉक रहेगा जहाँ पे आप थोड़ी सी नजर घुमा रहे हो? जी सर इसमें डीएलएफ देख सकते हैं। डीएलएफ डिस्क्लोजर रहेगा, मैंने अपने पेड क्लाइंट को दिया था। तो डीएलएफ का पुट ले सकते हैं अभी भी। ये मॉर्निंग में दिया था एक्चुअली, इसका फर्स्ट टारगेट भी आ चुका है, ओके। बट इसको अभी भी देख सकते हैं। ये सीएमपी है 631। डीएलएफ का 600 का पुट जो है 15-16 रुपए चल रहा है, 16 रुपए चल रहा है। ये तो डीएलएफ का फर्स्ट पुट टारगेट ऑप्शन। 20 का था, जी। एक्चुअली आ चुका है, बट इसको अभी भी ले सकते हैं, सेकंड टारगेट के लिए ले सकते हैं। ओके, बताइए सर क्या टारगेट है? सेकंड टारगेट 30 का है, तो पोजिशनली ये टारगेट इसमें आ जाएगा 30 का। तो अभी इसमें 9 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के, 15-16 रुपए चल रहा है, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के हम्म। 30 प्लस के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं। 30 का टारगेट एंड 9 रुपीज का एक स्टॉप लॉस सर ने यहाँ पे दिया है 600 के पुट ऑप्शन। ओके, तो सर अगर हम स्टॉप लॉस एंड टारगेट पे देखने जाए तो मुझे दिख रहा है कि टारगेट करीबन 12500 का मुझे बनता हुआ दिख रहा है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी जो बन रही है इससे। जी। एंड स्टॉप लॉस मुझे करीबन 5000 का बनता हुआ नजर आ रहा है अगर मैं राउंड फिगर करूँ तो। सो यस सर, काफी अच्छा ट्रेड है। एंड यस प्लीज मैं एक बार ट्रेड डाल देता हूँ तब तक। जी। सर ये स्ट्रैटेजी का होल्डिंग पीरियड कब तक होगा? ये मई एक्सपायरी है, तो मई में आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉप लॉस एंड टारगेट तक। परफेक्ट सर। एक लास्ट स्टॉक जिसपे मैं आपका व्यू जानना चाहती हूँ वो है बजाज फाइनेंस। एक अच्छा खासा सेल ऑफ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओआई एडिशन भी काफी अच्छा है। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या इस पे एक बेरिश व्यू के साथ हम जा सकते हैं? जी बिल्कुल, बजाज फाइनेंस एंड श्रीराम फाइनेंस, ये फिन निफ्टी पर भी मैं दे सकता था, पुट दे सकता था। मैं जी। सोच ही रहा था कि फिन निफ्टी का एक पुट दे दूं। ठीक है, बजाज फाइनेंस भी आप देख सकते हैं। इसका बजाज फाइनेंस का फ्यूचर, मई फ्यूचर आप शॉर्ट कर सकते हैं। सर क्या इसको थोड़ा सा हेज करके चल सकते हैं, लुकिंग एट द ओवरऑल जियोपॉलिटिकल टेंशन, इंस्टेड ऑफ शॉर्ट फ्यूचर, क्या प्रोटेक्टिव पुट या ऐसी कोई स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय कर पाए? सर ज्योति जी पूछ रहे कि यहाँ पे कोई प्रोटेक्टिव पुट बना के हम चल सकते हैं, बिकॉज जिस हिसाब से मार्केट्स वॉलेटाइल है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि शायद एक हेज बनाकर ज्यादा बेटर रह सकता है एक ट्रेड। जी। नो बिल्कुल, हेज करने की जरूरत नहीं, ये मार्केट क्लियर कट नीचे जा रहा है, तो बिल्कुल आप ओके आराम से इसका पुट भी लेके बैठ सकते हैं और फ्यूचर भी शॉर्ट कर सकते हैं। जी सर। ओके सर, तो फ्यूचर्स मैंने यहाँ पे सर खोल रखा है। एंड आप बताइए आपको टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस कहाँ पे है इसका बनता हुआ नजर आ रहा जी है? यस सर। मीनवाइल फॉर आवर व्यूअर्स में एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करके लेट अस सी के बजाज फाइनेंस में क्यों हमने एक नेगेटिव आउटलुक लिया है आज के ओपनिंग सर की इसमें जी सर बताइए। यस सर प्लीज। सर इसमें 8720 का स्टॉप लॉस रहेगा। 8720 का स्टॉप लॉस, ओके। यस सर, ओके। पहला टारगेट इसमें 8500 का रहेगा एंड सेकंड 8400 का।
ओके, सो अगर मैं स्टॉप लॉस देखने जाऊँ तो करीबन 8,500 का मुझे स्टॉप लॉस बनता हुआ दिख रहा है M2M पे, एंड अगर मैं 8,500 का टारगेट लेके चलता हूँ तो करीबन 17,000 का यहाँ पे मुझे प्रॉफिट बनता हुआ नजर आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। एंड सर, अगर हमें इसको होल्डिंग रखनी हो तो कब तक, या फिर पोजिशनल होल्डिंग रखनी है, या फिर बस मंडे जैसी मार्केट्स ओपन है तब जाके इसको एग्जिट करना बनता है? नहीं, जितने भी मैंने मई के दिए ये सारे पोजिशनल हैं, तो आप सारा पूरा मई होल्ड कर सकते हैं जब तक स्टॉप लॉस या टारगेट नहीं आ जाता। एब्सोल्युटली। ओके, परफेक्ट है, ठीक है। So sir, apart from all these stocks, any advice which you want to add for our viewers कि कैसे ट्रेड ले सकते हो करंट मार्केट में, कौन सी चीजें होंगी जिस पे आपको ध्यान रखना है, या कैसे हेज कर सकते हैं हम पोर्टफोलियो को? कि कोई भी रैली आती है तो हमें पुट लेके बैठ जाना है, और मार्केट क्लियर कट नीचे जा रहा है। जो मैंने डिस्कस करा था, रेंज जो है निफ्टी की 23,800 और 21,600 की रेंज है, निफ्टी वहां पर जाके दोबारा उसी ट्रेडिंग बैंड में जाने की कोशिश कर रहा है। तो यदि जी। कोई भी रैली आती है तो उछाल में हमें पुट लेना चाहिए। ओके, सो फिलहाल एक सेल ऑन राइज की ही स्ट्रैटेजी आपको ये लेकर चलना है, ध्यान में रखना है, बिकॉज जो है मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल एंड जो सेंटिमेंट है वो फिलहाल बेरिश एंड पर दिखाई दे रहा है। ये श्लोक जी। सो यस सर, आपसे यही एक सवाल रहेगा आखिरी, दैट एनी डिस्क्लेमर्स फ्रॉम योर एंड? देखिए, मेरी कोई पोजीशन नहीं है, फैमिली एंड एसोसिएट्स की भी कोई पोजीशन नहीं है। क्लाइंट्स को मैंने दी है एडवाइस, तो क्लाइंट की पोजीशन हो सकती है। ओके, परफेक्ट है सर। सो थैंक यू सर जुड़ने के लिए हमारे साथ, एंड आप काफ़ी अच्छे ट्रेड्स दे चुके हैं ऑलरेडी, एंड सब सेक्टर बाय सेक्टर आपने बढ़िया पिक्स दिए हैं। तो आई थिंक सारे व्यूअर्स को एक अच्छा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से ट्रेड्स मिल गए होंगे। एंड यस, थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए, एंड आशा करता हूँ आप और हमारे शो पर आते रहिए और ऐसे बेहतरीन ट्रेड्स हमारे व्यूअर्स के लिए लाते रहिए। थैंक यू सर। सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।